नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारतीय को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये मेरा अनुभव है। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ना। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ना। कल बेहतर जरूर होगा, बस उम्मीद नहीं छोड़ना मेरे दोस्त। तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना। ओम नमो नारायण। आज विषय बहुत प्यारा है। 2.5 साल के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, मूल त्रिकोण, त्रिकोण कहते हैं जन्म कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। और पंचम और नवम भाव अपने आप में बहुत अलौकिक त्रिकोण माने। ऐसे ही जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहा है, वो बहुत उत्तम और शुभ अवस्था में संचरण कर रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 साल शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, 2025 मार्च के आसपास तक। अब 7.5 का यह मध्यम चरण है। 7.5 के मध्य चरण में समय और काल चक्कर की मशीन पर कुंभ राशि वालों की विशेष अलौकिक यात्रा की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हुए हैं। कर्म फलदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, कालदंडा अधिकारी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में लगन भाव में वक्री हुए हैं। लगन आप है, लगन का स्वामी और राशि का स्वामी यदि लगन भाव में विराजमान हो तो अपने आप में अलौकिक है। और लगन में बैठे तो सत्य नामक पंच महापुरुष योग में भी संचरण कर रहे हैं। मित्रों और साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का दूसरा चरण है। और यह कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 बहुत खास है। क्या कारण है? क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में विराजमान है और फिर वहां वक्री हो रहे हैं। ये 4 नवंबर तक वहां वक्री होंगे। तो शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो चेष्टा बल बढ़ जाएगा। शुभ वाला, अच्छा वाला चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी वो और अधिक शुभ और प्रभावी होकर फल प्रदान करेंगे। तीसरी है दीप्त अवस्था। शनिदेव इस समय दीप्त अवस्था में संचरण कर रहे हैं। कोई भी ग्रह देवता जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहा है तो दीप्त अवस्था में संचरण कर, बहुत शुभ अवस्था में संचरण कर रहा है। 7.5 का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? पूर्ण वैदिक ज्योतिषी विश्लेषण गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के मेरे जो यूट्यूब का चैनल में, आप लोगों का यूट्यूब का चैनल है, उस पर मैंने डाला है, आप वहां जरूर देख लें। लगन और आपकी नाम राशि के आधार पर मैंने पूर्णतः आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी सैकड़ों फोन थे कि दादी महाराज कुंभ राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं 17 जून से, इसके बारे में बताइए। मेरे आराध्य हैं शनिदेव, मेरे जीवन के आधार है शनिदेव, भारत के भाग्येश और कर्मेश शनिदेव, और मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में पुनः आपके सामने बहुत सुंदर 7.5 की दूसरे चरण, कुंभ राशि के 7.5 की दूसरी चरण की समय और काल चक्र की अलौकिक यात्रा को लेकर आपके सामने हूं। यह यात्रा समय चक्र की यात्रा है और इस यात्रा में कुंभ राशि वालों के लिए जीवन की सुखद और आनंददायक परिवर्तन लाने का मौका शनिदेव देंगे। मित्रों, समय हमेशा गतिशील है और समय कहता है कि मैं रुकता नहीं हूं, कभी ठहरता नहीं हूं, क्योंकि मैं परिवर्तनशील हूं और मनुष्य जी के जीवन में परिवर्तन जरूर लाता हूं। किसी के लिए अच्छा बनकर आता हूं, किसी के लिए बुरा। और ये अच्छा और बुरा नहीं हूं साथियों, ये समय कह रहा है कि मैं न तो अच्छा हूं न बुरा हूं, मैं आपके द्वारा किए गए कर्मों का टोकरा हूं, फल हूं। आपके कर्म मुझे बनाते हैं अच्छा और बुरा। आप अच्छा करेंगे, अच्छा दूंगा, और आप यदि बुरा करेंगे तो मैं तो वही परोसूंगा जो आपने दिया है। शनिदेव सभी के लिए एक समान होते हैं भाई, एक समान गतिमान रहते हैं, लेकिन सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं है। कारण क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्यों एक समान प्रभाव नहीं है? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के आधार पर शनिदेव विराजमान है। यदि आपके कर्म शुभ थे तो वो जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में, शुभ भावों में संचरण करेंगे, शुभ राशियों में संचरण करेंगे। और निजगत कर्मों के अनुसार यदि शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, दशा और अंतरदशा ठीक नहीं है, तो अवश्य आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह समय चक्र की यात्रा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कालदंडाकारी शनिदेव की यात्रा है।
काल दंड अधिकारी शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में, वक्री अवस्था में, शुभ अवस्था में और पंच महापुरुष योग यानी सस नामक पंच महापुरुष योग की अवस्था में संचरण करें। और शास्त्रों में पूरी चर्चा है कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम शनिदेव का है। यहां शनिदेव आपको भूतकाल में लेके जाएंगे, आप में पास्ट में लेकर जाएंगे। समझना होगा, समय चक्र की बात कर रहा हूं। शनिदेव ऐसे गर्भ देता है जिनका सीधा सीधा समय काल से जोड़ा जाता है। काल है ना, समय। पास्ट लाइफ में जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का निर्धारण 7.5 में होता है। ये निर्भर आपके ऊपर है, आपके कर्म कैसे। तराजू लेके शनिदेव विराजमान है। तो 17 जून 2023 रात्रि 10:52 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा के दूसरे चरण में वक्री हुए। जरा ध्यान दे, घटना घटित होने का समय और परिस्थितियां। अमावस्या का दिन था, उस दिन शनिवार था। धरती पर अंधकार, अंधकार का रहस्य और अंधकार की गहन साधना होती है। साधना में अहंकार अंधकार को ही देखते हैं, बिना अंधकार सर्जन नहीं होता है। एक बीज अंकुरित होता है धरती के गहन अंधकार में, एक जीव जन्म लेता है उसके आसपास उस गहन अंधकार में। यह सर्जन का समय। शनिदेव अंधकार के प्रतीक है, सर्जन और साधना के प्रतीक है, रहस्य के प्रतीक है। शनिवार का दिन, शतभिषा नक्षत्र, अमावस्या और ठीक रात के 12 बजे शनिदेव वक्री हुए। किसमें? अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो इस समय शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में बलवान है, शुभता का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए लगन और द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हुए। लगन आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी सोच है, आपके विचार है, आपका आत्मविश्वास है। और 12वां भाव आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका मोक्ष है, आपका अध्यात्म है, आपके खर्चे है, वह है, हॉस्पिटल है, विदेश है। द्वादश भाव का स्वामी वक्री हुआ है मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। विराजमान कहां है? 12वें का स्वामी कहां बैठा है? लगन में। तो जिस घर में विराजमान है उस घर में वृद्धि करेगा। और मैं समय चक्र की बात कर रहा हूं, काल चक्र की बात कर रहा हूं। तो शनिदेव यहां एक घर पीछे का फल भी देंगे, इसलिए मैं समय चक्र की बात कर रहा हूं। काल चक्र की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वो जिस भाव में विराजमान है उस भाव का तो फल देंगे ही देंगे, 12वें भाव में भी एक्टिव होगा। 12वां भाव भी आपका एक्टिव होगा, 12वां भाव भी आपको फल प्रदान करेगा। तो 2 भावों का फल देंगे। इसमें क्या क्या आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके लगने से लगन के फलों में वृद्धि करेंगे। शनिदेव जहां बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं। लगन भाव में वृद्धि निश्चित है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी कार्य क्षमता, आपका स्वास्थ्य, आपका मनोबल, आपका आत्मबल। आपकी शरीर की ताकत से ज्यादा आपका आत्मबल मजबूत होगा। कार्य करने की क्षमता बहुत ही प्रभावी होकर सामने आएगी। मानसिक ताकत बहुत अच्छी रहेगी, वो आदर्श रूप से आपको भीतर से ताकत देगी। एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी मानसिक स्थिति, क्योंकि शनिदेव बहुत उत्तम विराजमान है। 7.5 का दूसरा चरण है कुंभ राशि वालों। शारीरिक रूप से आपको संबल बनाएंगे, साथ ही मानसिक रूप से किसी भी चुनौतियों को आप डटकर मुकाबला करने के लिए भी मजबूत रहेंगे और तैयार रहेंगे, जो आपको एक बेहतर परिणाम की प्राप्ति कराएंगे। संपूर्ण ग्रह योग की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें, अच्छा फल प्रदान करें। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, चूंकि शनिदेव एक घर पीछे का फल देंगे, पास्ट में जाएंगे वक्री अवस्था में, एक घर पीछे का फल आपको देंगे। एक सुनहरा अवसर है आपके पास अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का। इस समय आपको अपने व्यवसाय में कानूनी दांवपेच, साझेदार, साथियों की सूक्ष्म चालाकियों को समझ लेने का पूर्ण अवसर शनिदेव देंगे। चाह कर भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि 12वें भाव आपको 12वें भाव में अच्छे लाभ प्राप्त करने हैं। इस समय परिवार, संतान, जीवन साथी, अपने पूरे आसपास के वातावरण के प्रति आपको ईमानदार भी रहना है। 12वां भाव यह कहता है कि भाई धर्म की डगर पकड़ के रखना है, तो हानि नहीं होगी, भय नहीं होगा। किसी को मौका भी नहीं देना है भोलेपन का लाभ उठाने का। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो परख के करना है, सोच समझ कर करना है, सलाह लेकर करना है, ताकि मान सम्मान, संपत्ति को बचाने के लिए आप मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण फल आपको मिल सके।
थोड़ा धैर्य भी रखना, थोड़ा संयम भी, क्योंकि शनिदेव की गति बड़ी धीमी है और 12वें भाव के मालिक और लगन में बैठा है। आप चाहते हो कि आपको वैभव की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, थोड़ा सा ईमानदारी, धैर्य और संयम का परिचय। इस यात्रा में अद्भुत सफलता मिली। 4 नवंबर तक शनिदेव नींव मजबूत कर देंगे आने वाले समय की। आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आप अपने देश से बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, परिवार समाज में जो परेशानियां, जो उठापटक थी, उसमें कमी आएगी। किसी पेपर वर्क की वजह से, वीजा की वजह से, ग्रीन कार्ड की वजह से कोई परेशानी थी, उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि सतनाम पंच महापुरुष योग में विराजमान लगन भाव में है। और वहां बैठकर तीसरी दृष्टि से कहां देख रहे हैं? मेष राशि, पुरुषार्थ भाव। ज्योतिष में से तीसरा भाव पुरुषार्थ भाव है। पुरुषार्थ भाव में वृद्धि करेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल मजबूत होगा, रिसर्च, शोध, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तीसरा भाव में मेष राशि में बृहस्पति देव विराजमान है। बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। ज्ञान विवेक के प्रतीक है बृहस्पति देव। और तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन स्किल है। आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत मजबूत होगा। चुनौतियों से लड़ने के लिए आप जुझारू बनेंगे। जीवन है, चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से लड़कर जीतने का भाव जब व्यक्ति के मन में आ जाता है, सफर मुश्किल नहीं, आसान हो जाता, रोचक हो जाता। और ये शनिदेव कुंभ राशि वालों के लिए करेंगे। कुछ ऐसा समय आप महसूस करेंगे, कर्म क्षेत्र में कुछ दिखाने की भावना बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे। लगन भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सचनामक पंचपाप योग विराजमान शनिदेव अद्भुत फल देंगे। और वहीं बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव सिंह राशि को देख रहे। सप्तम भाव साझेदार है, व्यवसाय है, निजी परिवार है, कामकाज है, कारोबार है, डेली इनकम है, घर है, विवाह है, जीवन साथी का घर है वो। यदि आप कोई व्यापार करते हैं या कोई कामकाज अपना करते हैं या पारिवारिक धंधा है, आपका व्यवसाय है, तो बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलने का समय है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नए आय के साधन बढ़ेंगे, डेली इनकम बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप ग्रोसरी का स्टोर है, उसमें प्रगति होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, जनसंपर्क का पूरा लाभ मिलेगा और कामकाज में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके फिसलते रिश्ते आपके हाथ में वापस आएंगे। जो आपके निजी रिश्ते थे, जो टूटने के कागार पे थे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, प्यार बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लगन भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सचनामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव विराजमान है भाई, और वहां वक्री हुए हैं। उत्तम राजयोग कारक शनिदेव विराजमान है और दसम दृष्टि से दसम भाव वृश्चिक राशि को, और दसम भाव के 2 कारक भी है, कर्म का क्षेत्र है, कर्म के कारक कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो फिर कामकाज, कारोबार, जॉब में परेशानी कहां है? व्यर्थ का भय भ्रम क्यों डरा रहे हैं लोगों को आप? कामकाज, कारोबार, जॉब में सुधरता आएगी, मान सम्मान, यश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप बेरोजगार, रोजगार मिलेंगे और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। शनिदेव यहां खाली इतना ही कहते हैं कि कर्मों में परिशुद्धता चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो, मालिक आपको तनख्वाह दे रहे हैं और आप मालिक को चूना लगाओगे, फिर शनिदेव नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्र के ऊंचे पदों पर विराजमान है, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक अफसर हैं आप। और यदि आपकी नीति साफ नहीं है और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार विरोधी है, जो कानून के विरोधी है, तो फिर शनिदेव नहीं छोड़ते। लेकिन यदि आप अपने ईमानदारी के साथ इस समय 4 नवंबर तक या जब तक ढैया 7:30 जो भी आपकी है भाई, ईमानदारी तो हमेशा ही बरतनी चाहिए, लेकिन ये समय आप सावधानी से बिताते हैं तो शनिदेव आपको अद्भुत लाभकारी फल प्रदान करेंगे। कहीं न कहीं से धन संबंधी सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। पिता है, पिता तुल्य व्यक्ति से आर्थिक और राजनीतिक सहयोग मिलेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। गोचरीय संकेत दे रहा है, यदि आप नीति नियम सिद्धांतों का पालन किया तो धीरे धीरे संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, सफलता प्राप्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु गणना इस बात का भी संकेत दे रही, जल्दबाजी में गलत लोगों की संगत, शॉर्टकट धन कमाने का रास्ता आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा काम नहीं कर बैठे जो समाज विरोधी हो। शॉर्टकट में आप गैम्बलिंग करेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्त। सरकार विरोधी काम नहीं करे, नीति नियम सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाए, ध्यान रखना बंधु, ऐसा कोई काम नहीं करना जो संविधान के खिलाफ हो। क्योंकि शनिदेव इस समय आपको उत्तम फल देने के लिए बैठे हैं। वो नाराज नहीं हो, क्योंकि वो कर्मों से नाराज होते हैं हमारे, और कर्मों से ही खुश होते हैं। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये समय है कि आप काल दंडनायक शनिदेव के अनुसार चले, कर्म का पालन करें, नहीं तो कानूनी दंड का संकेत भी है, लापरवाही नहीं बरतें। यदि आपकी कुंभ राशि है, आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जन्मकालीन शनिदेव जिस समय आप पैदा होते हैं अनुकूल विराजमान नहीं है, या अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है, या आपकी दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। लेकिन विशेष सावधानी, ये 4 महीना 17 दिन नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा, परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ,
कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ज लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नुकसानदायी रहेगा। धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। चिर प्रतीक्षित योजनाएं थोड़ी धीमी हो सकती, डिले हो सकता है। रिश्ते खराब नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। माता पिता, जीवन साथी और संतान को लेकर वार्तालाप करते समय, संवाद करते समय शैली अच्छी होनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप अपने पास हथियार रखते हैं दोस्त, तो ये सावधानी का संकेत। तथाकथित दोस्त अपने स्वार्थवश आपको नुकसान दे सकता है। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नहीं करें। और इस तरह की कोई भी समस्या है तो मैंने कहा ना कि मैं आज आपके साथ हूं। मैं समय और काल चक्र की अलौकिक यात्रा लेके आया हूं, दूसरे चरण के 7.5 की। क्या उपाय करें वो भी बताऊंगा, लेकिन 7.5 का ये चरण कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ, सफलता, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में लाभ के उत्तम अवसर देगा। भय मत रखिए, भ्रम मत रखिए, फॉल्स इल्यूजन मत रखिए। रिश्तों में पवित्रता रखिए, माँ बाप की सेवा करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिएगा। और ये 4 महीना 17 दिन यानी 4 नवंबर तक जब मौका मिले, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय। भोजन से पहले किसी गरीब को भोजन करा देना, शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले पीपल के वृक्ष में सोमवार से लेकर शनिवार तक सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा। ये दीपक सूर्यास्त के बाद भी जलाइए और सूर्यास्त से पहले भी जलाइए। जब आप दीपक जलाए तब घर आकर पुनः अपने मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाए। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़े हरतम में शनि। यह अद्भुत मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिएगा। सुदासन में बैठिए, दशरथ कर शनि स्त्रोत, यह अद्भुत स्त्रोत है। नमः कृष्णाय नीलाय स्थित कंठाय नमो नमः, नमो कालग्नि रूपाय कर्तनचाय से नमो नमः। या हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। ये दशरथ कर शनि स्त्रोत सुबह और शाम सूर्य उदय से पूर्व, सूर्यास्त के बाद जरूर करें। गरीब को भोजन जरूर कराए। शनिवार के दिन श्रद्धा अनुसार गरीब को भोजन कराए। हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन या हर रोज सामर्थ्य है तो गाय को चारा जरूर दे। चींटियों को भोजन देना उत्तम उपाय रहेगा। 700 ग्राम या 7 मुट्ठी तिल में शक्कर बूरा मिलाकर सुबह और शाम चींटियों को भोजन दीजिएगा। अद्भुत है शनिदेव का ये आपका 4 महीना 17 दिन और बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। मित्रों साथियों, यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं भी परेशानी है तो शनिवार के दिन, और अब श्रावण का महीना है भाई, ये जुलाई और अगस्त 4 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा और अधिक मास भी है। हर सोमवार को भगवान शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करिएगा। यह अद्भुत है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें, तेलाभिषेक करें, पूजन करें, आपका कल्याण होगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई कि शनिदेव के 7.5 के दूसरे चरण में समय चक्र, काल चक्र की यात्रा में शनिदेव का आपके ऊपर प्रभाव। मित्रों साथियों, 2 भावों के फल देंगे और अद्भुत शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। हाँ, शनिदेव आपको मौका देना है, जीवन में जरूर सुधरने का अवसर देंगे। इस मौके का आप कितना फायदा उठा पाते हैं ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि न्यूटन का लॉ है, एक्शन इज रिएक्शन, जरूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। ये जो परसों शब्द मैंने इस्तेमाल किया ना, ये आपके लिए तो है ही, साथ ही आपसे पार आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि शनिदेव काल का स्वरूप है, शनिदेव समय का स्वरूप है। समय को नष्ट नहीं किया जाता साथियों, समय सिर्फ बदलता है। शनिदेव हमारे पितरों के स्वरूप है। आप यकीन नहीं माने में, मैंने एक ही परिवार के कई कुंडलियों का अध्ययन किया है जिसमें एक ही तरह की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर ट्रांसफर हो रही है। यानी पिछले कर्म चाहे आपके द्वारा किए गए हो अथवा पूर्वजों के द्वारा किए गए हो, उनका अच्छा या बुरा प्रभाव आपकी कुंडली में अवश्य दिखता है। तभी हमें कभी कभी लगता है कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों? क्योंकि समस्या आज की नहीं है, पहले से चली आ रही। हाँ, उसका निवारण है अपने कर्मों को आप अच्छा करके, खाली अपने कर्मों का अच्छा करिए, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करें। ऐसा सोचना कि यार मैं तो बच गया, ये बिल्कुल गलत है। शनिदेव से कोई नहीं बचता भाई। ये मैं डराने के लिए नहीं समझा रहा हूं, ये उनके सिद्धांत समझा रहा हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मानना और नहीं मानना आपके ऊपर है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आनंदमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः हृदय से ओम नमो नारायण। शनिदेव आपकी रक्षा करें। और ये जो समय है 4 महीना 17 दिन जो वक्री अवस्था है, ये उत्तम फलों का संकेत है। बस कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास।
बिलीविंग योर कर्माज और क्लिंजिंग योर कर्माज, इस पर ध्यान दीजिएगा। आंकलन मेरा था, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मित्रों और साथियों, कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरे आराध्य हैं, मैंने अपने आराध्य का पक्ष आपके सामने रखा है। पिछले लगभग 50 साल से एक ही काम किया हूँ, शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है, कालदंडाधिकारी है, भाग्य विदाता है। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।